भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त करने का उत्कृष्ट मास श्रावण, जिसे ज्यादातर लोग सावन भी कहते हैं, मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को समर्पित भाव पुष्प से परिपूर्ण भक्ति श्रावण पवित्र मास के आते ही चरम पर पहुंचती दिखाई देती है। सावन और सोमवार मास और दिवस के रूप में सदाशिव को अत्यंत प्रिय हैं। पहले आपको यह बता दें कि इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार होंगे, यानी भक्तों को अपने इष्ट को प्रसन्न करने का भरपूर अवसर मिलेगा। प्रथम सोमवार आगामी 10 जुलाई को पड़ेगा। श्रावण का दूसरा सोमवार आगामी 17 जुलाई को होगा। तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवां 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और आठवां 28 अगस्त को श्रावण मास का वर्ष 2023 में अंतिम सोमवार होगा। अधिमास होने के कारण इस बार श्रावण मास 2 माह का हो गया है। श्रावण का आगमन होते ही सोमवार व्रतारंभ का संकल्प और 16 सोमवारों तक शिव कृपा प्राप्ति हेतु व्रत परिपालन परंपरा की धूम रहती है। प्रतिदिन शिव मंदिरों में जलाभिषेक, बिल्वपत्र समर्पण और चंदन चर्चन के साथ ही परम सिद्ध पंचाक्षरी स्तोत्र पाठ से सावन का अनुपम उत्साह देखते ही बनता है। स्थान स्थान पर श्रावण मेलों की धूम, वर्षा से धुली और खिली हरियाली की छटा व तीज पर्वों, सोमवार व्रतों तथा मंगला गौरी पूजन आदि से प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम की सर्वव्यापकता ही दिखाई देती है। श्रावण मास के आते ही छोटे बड़े सभी शिव मंदिरों में दर्शन को भक्तों की कतारें सुबह और शाम के समय दूर दूर तक फैली दिखाई देती हैं। नारी सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन की नेह आकांक्षा और सुखमय नवीन जीवनचर्या के लिए शिव परिवार का पूजन आदर्श के चलते सर्वोत्तम माना गया है। सोमवार श्रावण माह के व्रतों का अपना विशिष्ट महत्व रखता आया है। धर्म और व्रत का संबंध घनिष्ठ ही रहा है। दीक्षा, सत्य, श्रद्धा और दक्षिणी से युक्त व्रतों के संदर्भ में वैदिक आख्यान है। धार्मिक कृत्य को अंगीकार करना ही व्रत का असल अर्थ है। समर्पण का मूल तत्व भी यदि संबद्ध होता हो तो ऐसे सोमवार की व्रत महिमा का कहना ही क्या। शिव सी कल्याणकारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली शक्ति सत्ता तो स्वयं ही पूर्ण है। सौभाग्यकांक्षणी कन्याएं श्रावण के सोमवार व्रतों को मन वचन कर्म से कर सुखद दाम्पत्य जीवन और सौभाग्य समृद्धि के कारण भगवान भोलेनाथ के निमित्त व्रत रहती हैं। माता पार्वती ने कठोर तप कर महादेव को प्रसन्न किया था। इस प्रकार व्रत तप की महिमा वृद्धि स्वयं ही सिद्ध है। श्रावण में शिव सर्वसुलभ रहते हैं। यह भी सर्वसिद्ध है कि भक्ति भाव में पूजन, व्रतचर्या और श्रद्धा एवं समर्पण से सोमवार व्रतों की आकांक्षा पूर्ण अवश्य होती है। यह शिव की महान कृपा ही तो है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में माता पार्वती को भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि कलयुग में भक्ति ही सर्वोपरि होगी। ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक नहीं मिलेंगे। ऐसे में भक्ति ही लोगों का कल्याण करेगी। यह साक्षात अब दिख रहा है। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाहित चंद्रदेव का विशिष्ट अनुराग मात्र रोहिणी पर ही था। यह 27 कन्याएं नक्षत्र थीं। अन्य 26 कन्याओं के दुख से दुखी दक्ष ने चंद्रमा के क्षयी होने, घटते जाने का श्राप दे दिया था। तब चंद्रमा ने पावन प्रयास तीर्थ क्षेत्र में श्राप मुक्ति हेतु भगवान मृत्युंजय महादेव की तपस्या की। तब शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अमरत्व प्रदान किया। शुक्ल पक्ष में क्रमिक रूप से कला वृद्धि की तथा पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र बनने की वरदानी कृपा की एवं चंद्रदेव के निवेदन पर स्वयं माता भवानी सहित ज्योतिर्लिंग में यहाँ सोमेश्वरनाथ बन गए। सोमवार शिव को अत्यंत प्रिय है। सोमवार व्रत का संकल्प ले कन्याएं पार्वती पति महादेव का पूजन समर्पित भाव से करती हैं। धूप, दीप, शुद्ध जल, बिल्वपत्र, चंदन आदि मुख्य पूजन, जलाभिषेक तथा दुग्धाभिषेक और नैवेद्य सामग्री से शिवार्चन किया जाता है। व्रती की श्रद्धा और उसका शिव के प्रति समर्पण भाव सोमवार व्रत को और भी पुण्य फलदायी बना देता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के ही भांति शिव जी श्री राम को शिव गीता का तत्व ज्ञानोपदेश देते हैं। भगवान भोलेनाथ आडंबर की अपेक्षा मनोभावों की शुद्धता और सदाचार से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर शिव दाग रहित हृदय में ही नर्तन करते हैं।